नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं चैत्र मास शुक्ल पक्ष व्रत कथा अध्याय 4। यह कथा बताएगी कैसे सच्ची भक्ति और विश्वास से भगवान हर संकट को दूर करते हैं। तो इस पवित्र कथा को अंत तक जरूर सुनें और वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत समय बीत चुका था। ब्राह्मण और उसका परिवार अब पूरे गांव में आदर्श बन चुका था। उनकी भक्ति, सेवा और विनम्रता की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी। जो भी उनके पास आता वह खाली हाथ नहीं लौटता। कभी ज्ञान मिलता, कभी सहारा और कभी मन की शांति। ब्राह्मण का पुत्र अब युवावस्था में प्रवेश कर चुका था। उसमें अद्भुत तेज, करुणा और धैर्य था। वह हर कार्य भगवान का नाम लेकर करता और हर व्यक्ति के साथ प्रेम से व्यवहार करता। उसने अपने जीवन का उद्देश्य केवल एक ही बना लिया था, सेवा और भक्ति। एक दिन की बात है, अचानक गांव में एक अजीब सी बीमारी फैलने लगी। पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ा, फिर दूसरा, और देखते ही देखते पूरा गांव उस रोग की चपेट में आ गया। लोग बुखार से तपने लगे, शरीर में कमजोरी आने लगी और धीरे धीरे स्थिति गंभीर होती चली गई। गांव में भय का वातावरण छा गया। लोग घबराने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसी बीमारी है और इसका इलाज कैसे होगा। ऐसे समय में ब्राह्मण का पुत्र आगे बढ़ा। उसने कहा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सब मिलकर इस संकट का सामना करेंगे। भगवान हमारे साथ है। उसने दिन रात बीमारों की सेवा शुरू कर दी। वह जड़ी बूटी लाता, औषधि बनाता, लोगों को खिलाता और उन्हें धैर्य देता। उसकी सेवा देखकर गांव के अन्य लोग भी प्रेरित हुए और वे भी उसकी सहायता करने लगे। ब्राह्मण और उसकी पत्नी भी अपने पुत्र के साथ मिलकर सेवा करने लगे। उन्होंने अपने घर के द्वार सभी के लिए खोल दिए। जो भी बीमार होता उसे अपने घर में जगह देते और उसकी देखभाल करते। धीरे धीरे गांव में एकता और सहयोग का भाव बढ़ने लगा। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, लेकिन बीमारी अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। इसी दौरान लगातार सेवा करते करते ब्राह्मण का पुत्र स्वयं भी बीमार पड़ गया। उसका शरीर कमजोर हो गया और वह बीमार स्तर पर पड़ गया। यह देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी बहुत दुखी हुई। उन्होंने प्रार्थना की भगवान से, हे प्रभु, हमारा पुत्र तो सबकी सेवा करता है, उसे भी यह कष्ट क्यों मिला? कृपया इसे ठीक कर दीजिए। गांव के लोग भी चिंतित हो गए। जिसने सबकी सेवा की आज वही संकट में था। पूरे गांव ने मिलकर भगवान से प्रार्थना की। ब्राह्मण का पुत्र अपनी कमजोरी के बावजूद मन ही मन भगवान का नाम जपता। उसने कहा, हे प्रभु, यदि मेरी सेवा सच्ची है तो कृपया इस गांव के लोगों को स्वस्थ कर दीजिए। मुझे चाहे तो जो कष्ट देना है दीजिए, मैं सब सह करूँगा। उसकी यह निस्वार्थ भावना देखकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। एक रात जब चारों ओर सन्नाटा था, ब्राह्मण के घर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। पूरा घर उजाले से भर गया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने देखा कि उनके सामने स्वयं भगवान प्रकट हुए हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हे मेरे भक्तों, तुमने सच्चे मन से सेवा की और भक्ति की है। तुम्हारे पुत्र ने अपने जीवन की परवाह किए बिना दूसरों की सहायता की है। मैं तुम सबकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। भगवान ने आगे कहा, यह रोग अब समाप्त होगा और तुम्हारा पुत्र भी शीघ्र स्वस्थ हो जाएगा। इतना कहकर भगवान ने अपने कर कमलों से आशीर्वाद दिया। अगली सुबह एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। ब्राह्मण का पुत्र धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। गांव के अन्य लोग भी ठीक होने लगे। कुछ ही दिनों में पूरा गांव उस बीमारी से मुक्त हो गया। चारों ओर खुशियों का माहौल छा गया। लोग भगवान का धन्यवाद करने लगे और ब्राह्मण परिवार की प्रशंसा करने लगे। ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, यह सब भगवान की कृपा है। हमें हमेशा दूसरों की सेवा करनी चाहिए और कठिन समय में धैर्य बनाए रखना चाहिए। उस दिन के बाद से गांव के लोग और भी अधिक धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने लगे। उन्होंने यह समझ लिया कि सच्ची सेवा और विश्वास से हर संकट को पार किया जा सकता है। ब्राह्मण का पुत्र अब धीरे पहले से भी अधिक मजबूत और आत्मविश्वासी हो गया। उसने अपने अनुभव से यह सीखा कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए,
अगर मन में भगवान के प्रति सच्चा विश्वास हो तो हर समस्या का समाधान संभव है। इस प्रकार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के व्रत और सच्ची भक्ति के प्रभाव से न केवल एक व्यक्ति बल्कि पूरा गांव संकट से मुक्त हो सकता है। ये थी हमारी आज की व्रत कथा। इसी तरह की कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय भगवते वासुदेवाय नमो नमः लिख के जरूर जाइए।